नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टाइमली टॉपिक पर, NAC रेडीनेस बिगिंस बिफोर अक्रेडिटेशन, रीइमेजिनिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन इंडियन हायर एजुकेशन। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ NAC ग्रेड के लिए नहीं है, बल्कि गवर्निंग बॉडीज, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप और IQACS के लिए एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप है। इसका सेंट्रल मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अक्रेडिटेशन एक इवेंट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस क्वालिटी जर्नी है। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो पिछले कई डेकेड्स तक NAC अक्रेडिटेशन को एक हाई स्टेक्स एग्जाम की तरह ट्रीट किया गया, जबकि ये एक गुणवत्तापूर्ण यात्रा है। इंस्टीट्यूशंस का फोकस कल्चर पर नहीं, साइकिल पर होता था। लास्ट मिनट डॉक्यूमेंटेशन, टेम्पररी स्टाफ डिप्लॉयमेंट, प्रेजेंटेशन रिहर्सल्स और कंप्लायंस ड्रिवन अप्रोच। ग्रेड्स मिल जाते थे, लेकिन क्वालिटी कल्चर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पाती थी। यही फंडामेंटल गैप था। यही से शुरू होता है एक मेजर टर्निंग पॉइंट जो डॉक्टर राधाकृष्णन कमिटी विजन से आता है। अब अक्रेडिटेशन एक इवेंट नहीं रहा, एक कंटिन्यूअस इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। कि मैसेज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। NAC रेडीनेस असेसमेंट से काफी पहले शुरू होती है और असेसमेंट के बाद भी चलती रहती है। क्वालिटी का मतलब सिर्फ फाइल्स नहीं, फंक्शनल सिस्टम्स और गवर्नेंस ओनरशिप है। पहले NAC इंस्पेक्शन में ये होता था। इंस्पेक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट, चेकलिस्ट बेस्ड कंप्लायंस, स्नैपशॉट एवैल्यूएशन और एक फियर बेस्ड रेगुलेटरी कल्चर। अब क्या हो रहा है? NAC का फोकस शिफ्ट हो चुका है। सिस्टम वैलिडेशन, प्रोसेस मैच्योरिटी, आउटकम बेस्ड एवैल्यूएशन और डेवलपमेंटल पार्टनरशिप। अब NAC ये नहीं देखता कि आप क्या दिखा रहे हो, बल्कि ये देखता है कि आपका सिस्टम रियल लाइफ में कैसे फंक्शन करता है। आज का NAC फ्रेमवर्क सरफेस लेवल प्रेजेंटेशन से बहुत आगे जा चुका है। अब एवैल्यूएशन होता है डेली टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म्स, डेटा इंटीग्रिटी और ट्रेसेबिलिटी, सस्टेन्ड क्वालिटी प्रैक्टिसेस। फोकस शिफ्ट हो चुका है एपिसोडिक परफॉर्मेंस से इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी की तरफ। सबसे बड़ा मिथ यही टूटता है। रेडीनेस का मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। ट्रू प्रिपेयर्डनेस का मतलब है क्वालिटी गवर्नेंस में एम्बेडेड हो, सिस्टम्स NAC साइकिल से इंडिपेंडेंट हो, रूटीन एकेडमिक अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करे। फाइल्स सिर्फ एविडेंस होती हैं, क्वालिटी का सोर्स नहीं। NAC अब कुछ को पिलर्स एक्सपेक्ट करता है। एम्पावर्ड IQACS विद रियल डिसीजन पावर, आउटकम बेस्ड एजुकेशन अलाइनमेंट, रेगुलर एकेडमिक, एडमिन और फाइनेंशियल ऑडिट्स, डिजिटल गवर्नेंस विद रियल टाइम डैशबोर्ड्स, फैकल्टी डेवलपमेंट और लीडरशिप सक्सेशन प्लानिंग। रियलिटी चेक ये है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो क्वालिटी जी रहे होते हैं। क्वालिटी अब सिर्फ NAC कोऑर्डिनेटर का काम नहीं है। क्वालिटी ओनरशिप आज गवर्निंग बॉडीज के पास है, एकेडमिक काउंसिल्स के पास है, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप के पास है। लीडरशिप से एक्सपेक्ट किया जाता है कंटिन्यूअस आउटकम मॉनिटरिंग, एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, डायनामिक इंप्रूवमेंट मैकेनिज्म्स। सबसे विजिबल शिफ्ट है डॉक्यूमेंटेशन का। पहले रेट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स, पेपर फाइल्स, वन टाइम कंप्लायंस, अब रियल टाइम डैशबोर्ड्स, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल्स। NAC अब पूछता है, आप इंप्रूव कैसे करते हो या सिर्फ क्लेम ही करते हो? ऑटोनॉमी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है। न्यू एक्रेडिटेशन का मतलब है ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, एथिकल लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग विद मेजरेबल आउटकम्स। अक्रेडिटेशन अब फेयर का सिंबल नहीं, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्टवर्दीनेस का वैलिडेशन बन चुका है। पहले इंस्टीट्यूशंस अपनी वीकनेसेस छुपाते थे। अब NAC एनकरेज करता है इंस्टीट्यूशनल ट्रांजिशंस, रिफॉर्म ट्रेजेक्टरीज, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। ऑथेंटिसिटी अब लायबिलिटी नहीं, एसेट बन चुकी है। इस चेंजिंग NAC फिलॉसफी के साथ सपोर्ट सिस्टम्स को भी इवॉल्व करना होगा। डिफरेंस है डॉक्यूमेंटेशन एजेंसीज, रेडीनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग पार्टनर्स। क्वेश्चन सिंपल है, आप सिर्फ रेडी दिखना चाहते हो या एक्चुअली क्वालिटी इंस्टीट्यूशन बनना चाहते हो? लर्निंग इंडिया यहीं पर अपना रोल रीडिफाइन करता है। हम डॉक्यूमेंटेशन एजेंसी नहीं, इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस पार्टनर है। हमारा फोकस है सस्टेनेबल IQAC सिस्टम्स, OBE और NEP अलाइंड रिस्ट्रक्चरिंग, डिजिटल क्वालिटी डैशबोर्ड्स, अक्रेडिटेशन एज कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इंडिया क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं करता। हम फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म गवर्नेंस रिफॉर्म, फैकल्टी और लीडरशिप एम्पावरमेंट, इंस्टीट्यूशनल सेल्फ रिलायंस। ऑब्जेक्टिव सिर्फ बेटर ग्रेड्स नहीं, एंड्योरिंग एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है। ग्लोबल प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मोबिलिटी, क्रॉस बॉर्डर रिकॉग्निशन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी।
जो इंस्टीट्यूशंस आज इन्वेस्ट करते हैं गवर्नेंस रिफॉर्म्स में, डिजिटल सिस्टम्स में, आउटकम ड्रिवन प्लानिंग में, वही नेक्स्ट डेकेड के लीडर्स होंगे। फ्यूचर रेडी इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, प्रोसेस मैच्योरिटी, इनोवेशन कल्चर, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। क्वालिटी एक खर्च नहीं, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, इसके स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट, अवेयरनेस और कमिटमेंट। सेकंड, सिस्टम डिजाइन। थर्ड, कल्चरल इंटीग्रेशन। फोर्थ, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेलेंस और लीडरशिप। इस परिवर्तन के लिए आमतौर पर 6 से 12 महीने के निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, इसलिए जल्द कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। इस पूरी प्रेजेंटेशन का कोर मैसेज एक ही है, अक्रेडिटेशन डेस्टिनेशन नहीं है। क्वालिटी को डेली प्रैक्टिस बनना होगा, लीडरशिप से गवर्न होना होगा, कंटिन्यूअसली एविडेंस करना होगा। अक्रेडिटेशन सिर्फ जर्नी का रिफ्लेक्शन है। लीडरशिप के लिए क्लियर टेकअवेज। स्टार्ट टुडे, नॉट टुमारो। गवर्नेंस मस्ट ओन क्वालिटी, systems over documentation, partner strategically, embrace the journey। क्वालिटी शॉर्टकट से नहीं आती। इंडियन हायर एजुकेशन एक डिफाइनिंग मोमेंट पर खड़ा है। कंप्लायंस से एक्सीलेंस का शिफ्ट पॉसिबल भी है और इम्पेरेटिव भी। लर्निंग इंडिया के साथ इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी को वे ऑफ लाइफ बना सकते हैं। धन्यवाद। आज के इस डिस्कशन का एक हाई कोर मैसेज था, नैक रेडीनेस कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस क्वालिटी जर्नी है। अगर आप भी अपने इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी को सिर्फ अक्रेडिटेशन के लिए नहीं, बल्कि डेली गवर्नेंस, एकेडमिक्स और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो लर्निंग इंडिया आपके साथ इस जर्नी में पार्टनर बनने के लिए रेडी है। आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट करें www.learningindia.org। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें @TheLearningIndiaEdu। यहाँ आपको मिलेंगे NAAC, NEP 2020, IQAC स्ट्रेंथनिंग और इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस पर रेगुलर एक्सपर्ट इंसाइट्स। सोशल मीडिया पर फॉलो करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @LearningIndiaEdu। ये सिर्फ अपडेट्स के लिए नहीं, बल्कि एक क्वालिटी फोकस्ड एकेडमिक कम्युनिटी का हिस्सा बनने का प्लेटफॉर्म है। फिर से धन्यवाद लर्निंग इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। क्वालिटी को इवेंट नहीं, कल्चर बनाइए। जय हिंद।